नमस्ते। तो जो म्यूज़िक सीरीज़ हम चला रहे हैं उस पर एक मित्र ने कमेंट किया कि ये म्यूज़िक एक तरह से आप गलत कर रहे हैं, आपको सिर्फ ध्यान की बात करनी चाहिए। और क्योंकि आप मतलब ये करते ही जा रहे हैं सुधर नहीं रहे, तो मैं आपको अनफॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने उनको एक जवाब दिया। उनका लंबा चौड़ा कमेंट है कि बुद्ध ने मना किया म्यूज़िक के लिए, जैसे जो 7वां प्रिसेप्ट है ना, नच गीत, उसमें नाचना है, गाना है, मेकअप है, ज्वेलरी है इत्यादि, कि ये नहीं करेंगे। ठीक है, मैंने उनको जवाब दिया तो फिर उन्होंने एक सूत्र का रेफरेंस दिया। अंगुत्तर निकाय का एक सूत्र है, विशाखा सूत्र, बाय द वे। अगर आप विशाखा सूत्र टाइप करेंगे तो वो आ जाएगा। विशाखा को दिया गया है सूत्र। तो मैं उनसे रिलेट कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं इस दौर से गुजरा हूँ, तो मैंने सोचा इस पर बोलना ज़रूरी है। अब मैं थोड़ा बहुत प्रोफेशनल म्यूज़िक करता रहा। मैंने एक थिएटर टीम चलाई 3 साल तक, और भी उसके अलावा भी थिएटर करते रहे जिसमें म्यूज़िक बहुत होता था। और हम खुद अपने ट्यून्स बनाते थे, खुद अपने गीत लिखते थे, किसी से लिखवाते थे टीम के मेंबर से, फिर वो ड्रामा करते थे। और जब मैंने ध्यान करना शुरू किया, जब मेरे को पता चला अच्छा ये तो 7वां प्रिसेप्ट है, सब अलग कर दिया। जब मैं यहाँ भी आ गया हरमिटेज, अब मैं इसको बोल रहा हूँ, मतलब एक घर था अभी भी घर ही है। हारमोनियम अंदर रख दी, लॉक कर दी, बांसुरियाँ सब बंद कर दी। कोई आया पुराना दोस्त, क्या यार कुछ म्यूज़िक हो जाए, नहीं कुछ म्यूज़िक हो जाए, कुछ नहीं। ठीक हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने थोड़ा सूत्र सुनने शुरू किए, और स्पेशली मैंने कहा म्यूज़िक के लिए क्यों किया बुद्ध ने मना। मैं ये कहीं कुछ देख रहा था इंटरनेट पे, और किसी का एक सवाल था कि आप बताइए कि म्यूज़िक पे क्या कहा बुद्ध ने, क्यों मना किया। और मैंने ढूंढना शुरू किया, मुझे कुछ मिले ही नहीं। जिस विशाखा सूत्र की इन्होंने बात की उसकी भी चर्चा करेंगे। मैंने क्यों मना किया भाई। मैंने मंक से पूछा, बोले अच्छा हम इस पे ना कुछ बना के देंगे। नहीं बनाया, ये हो सकता बहुत बाद में बनाया हो, मैंने नहीं देखा हो, ये भी हो सकता। ढूंढते रहे, कुछ मिला नहीं। फिर मैं बीच में थोड़ा सा म्यूज़िक कर लेता था देखने के लिए कि क्या होता है इससे, फिर उसको बंद कर देता था। और ये दौर काफ़ी टाइम चलता रहा, जब मैं चाह रहा था कि मेरे को पता तो चले कि क्या हुआ क्या। तो फिर जब सूत्र सुनते सुनते पता चला कि बुद्ध ने एक्चुअली शुरू में केवल 4 शील बताए, और एक्चुअली तो जो पहला दूसरा डिस्कोर्स दिया, जो हो सकता है कुछ और भी डिस्कोर्सेस दिए हों जिसमें शील का कोई जिक्र ही नहीं है। जो पहला डिस्कोर्स दिया, धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र और अनंत लक्षण सूत्र, दूसरा वाला, कोई शील की चर्चा नहीं है, सीधे बातचीत हो रही है। तो वो बात किससे हो रही है, जो उनके 5 दोस्त थे पंचवज्ञ भिक्खु। तो शील में पहले से स्टैब्लिश्ड है, तो उनको क्या शील बताएंगे। तो पहले 4 शील दिए, कौन से? प्राणियों की हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ वाले में 3 और है, उपशील कह सकते हैं उनको। नशे वाली कहीं बात नहीं है। आप अष्टांग मार्ग देख लीजिए, उसमें नशा कहीं नहीं है। 37 बोधिपक्ष धर्म देख लीजिए, नशे का कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप शाम को दुकान पे पहुंच जाएं कि हाँ जी इसमें तो जिक्र तो है नहीं। हम वो उन्होंने इसलिए रखा कि जब आदमी नशे के प्रभाव में आ जाएगा, जब शराब पी लेगा या कुछ और प्रमादी चीज़ें उन्होंने कहा, तो फिर वो सारे शील तोड़ सकता है। मतलब वो हत्या भी कर सकता है, चोरी भी कर सकता है, व्यभिचार भी कर सकता है, झूठ भी बोल सकता है। इसलिए उन्होंने इस शील को रखा। अदरवाइज ये इमोरल तो इसमें कुछ है नहीं।
अच्छा, जहाँ तक शीलों की बात है तो आपको जान के हैरानी होगी कि अजान शाह, जिनके आजकल बहुत चर्चा होती है क्योंकि उनके बहुत सारे शिष्य हैं, जिनकी मोनेस्ट्रीज़ हैं बहुत जगह। इंडिया में अभी एक मोनेस्ट्री आ गई जिसको हमारे पीएल धर साहब लाए। पीएल धर साहब पहले विपස්සना के टीचर थे, फिर उस सिस्टम से अलग होकर उन्होंने अपना शुरू किया। अभी पांवटा साहिब के पास एक मोनेस्ट्री आ चुकी है, वो भी अजान शाह ट्रेडिशन में। अब आपको हैरानी होगी कि अजान शाह खुद सिगरेट पीते थे। सारे मंग पीते थे शाम को, क्योंकि उनको भिक्षा में सिगरेट मिलती थी, पीते थे, वहाँ रिवाज था। बर्मा में पी जाती है, अभी भी पीते होंगे, पता नहीं। जब अजान सुमेधो मंक बन गए और उनकी मोनेस्ट्री में गए, उन्होंने कहा अच्छा तो सिगरेट पी रहे हैं। उन्होंने कहा बनते जी ये तो गलत है, तो नहीं पीना चाहिए, गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं आप। तो फिर जाके इन्होंने वो सिगरेट बंद की। तो अब इस पर क्या बोलेंगे आप? जो गोयनका जी के ट्रेडिशन में, अभी तो आप बीड़ी सिगरेट की कुछ बात नहीं कर सकते, लेकिन जब शुरू में उन्होंने 70s में शुरू किया और जब हिप्पीज़ ने आना शुरू किया, उन्होंने कहा भाई हम तो सिगरेट पियेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, एक स्मोकिंग जोन बना दिया उधर इगतपुरी में, बोले आप वहाँ जाके पी लो। आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऐसा किया होगा। बाद में रूल चेंज हो गए, उन्होंने कहा नहीं पी सकते, अच्छा किया। तो अब म्यूज़िक पे आ जाते हैं। सातवां शील आपने कहा और आपने कहा इसलिए आप अनफॉलो कर रहे हैं। मैं सिर्फ आप ही की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें खुद की भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इससे बहुत संघर्ष किया। सातवें शील से पहले छठा शील है। छठा शील क्या कहता है थेरवादा के हिसाब से? तो थेरवादियों ने बाद में बना दिया कि 12 बजे के बाद खाना नहीं खाना है। आप नहीं खाते क्या? आप ऑनेस्टली बताना कि आप 12 बजे के बाद खाना नहीं खाते। अगर नहीं खाते बहुत अच्छा, लेकिन मैं अर्ज्यूम कर रहा हूँ कि आप खाते होंगे। तो फिर म्यूज़िक पे क्या हो गया फिर? अब बुद्ध ने क्यों रखा म्यूज़िक का? आपको हो सकता है बैकग्राउंड स्टोरी पता हो, क्योंकि आपने कहा आप तो सुनते हैं, पढ़ते हैं। बहुत सारे जो शील बने, शुरू में मैंने कहा 4 ही शील थे, फिर बुद्ध ने 5 बनाए। ये 5 बहुत टाइम तक चले। कैसे बने शील? छठा शील कैसे बना कि शाम को खाना नहीं खाएंगे? मैं वो स्टोरी सुना चुका हूँ एक बार, कि एक भिक्षु रात को किसी घर के आगे खड़ा हो गया, आगे नहीं बल्कि पीछे खड़ा हो गया, क्योंकि रात को दिखा नहीं रास्ता कहाँ है। एक महिला उस घर में, वो पानी फेंकने आई बाहर, उसने मंग के ऊपर फेंक दिया और उसी समय बिजली कड़की और उसने कहा तो भूत आ गया। और वो चीखी चिल्लाई, तो ये कह रहा नहीं सिस्टर, ये तो मैं हूँ भिक्षु। बोले तो क्या करने आया भाई इधर? जब तू नहीं बोला होगा, आप बोला होगा। बोले मैं भिक्षा लेने। बोले अच्छा, मतलब भिक्षा सारे सुबह से रात तक, मतलब हम भिक्षा देते रहे आपको, मतलब और कोई काम नहीं है हमारा। ये बात बुद्ध के पास पहुंची, तो बुद्ध तो चाह ही रहे थे। उन्होंने कहा भाई आज से शाम का खाना बंद, रात का खाना बंद, आप जाइए एक बार मांग के ले आइए, एक बार वहीं खा लीजिए, एक बार यहाँ आके खा लीजिए। टाइम का तो कुछ था नहीं, क्योंकि आपने बुद्ध के या सारिपुत्र के या महामोगलाने के हाथ पे घड़ी तो देखी नहीं होगी। घड़ी कब आई? घड़ी आए हुए तो अभी 100-200 साल हुए होंगे, मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन अभी आई ना घड़ी, तो अभी आई। वो आप कहेंगे जी उन्होंने सोलर वॉच बनाया होगा, कहाँ बनाया होगा? बरसात में कहाँ चलेगा सोलर वॉच? वॉच वूच कुछ नहीं था, ये था कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाएंगे, आप पहले मांग लेंगे खाना, उसके बाद खा लेंगे। तो एक मंक ने वहीं पे बुद्ध के सामने मना कर दिया, उसने कहा मैं तो नहीं करूँगा। तो बुद्ध ने कहा कोई बात नहीं, आप मांगने जाएं, नाश्ता को इनवाइट कर देगा, आप वहाँ खा लें, या नहीं भी इनवाइट करेगा, आपके बोल में आ गया, आपने खा लिया, फिर और मांग लिया, उसको ले आए वहाँ खा लिया। बोले मैं तो ये भी नहीं करूँगा। बुद्ध ने कुछ नहीं बोला। वो 1 साल तक खाता रहा रात को भी। फिर वो आया, फिर उसने देखा यार सारे तो मानने लग गए, तो फिर बुद्ध से कहा बनते जी गलती हो गई, अब मैं भी रखूँगा। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं था। सातवां शील कैसे आया? जो है कि नाचेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, ये सब कुछ नहीं करेंगे। विसुख दर्शन भी है उसमें, कि आप कोई फिल्म भी नहीं देखेंगे, कोई ड्रामा भी नहीं देखेंगे। पता नहीं आप देखते हैं कि नहीं देखते, अब तो फ़ोन आपके हाथ में, इसमें आप नहीं देखते होंगे क्या? तो वो भी तो शील में है।
सिर्फ सिर्फ म्यूज़िक को आपने पकड़ लिया। ये सारे हैं उसमें। आप कपड़े भी पहनते होंगे, अच्छे पहनते होंगे, साबुन भी लगाते होंगे सुगंध वाला, वो भी मना था उसमें। तो आप जितना खींचेंगे तो खींचता रहेगा। तो क्या है इसकी बैकग्राउंड स्टोरी? बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि कहीं कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही थी और 3-4 भिक्षुणियाँ उसको देख रही थी। अब उधर से गुजर रही थी, उन्होंने देखा यार अच्छा म्यूजिकल परफॉर्मेंस चल रहा, उन्होंने देखना शुरू कर दिया। अब कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया बाद में कि अरे यार भिक्षुणियाँ कैसी हैं, देखो देख रहे थे नाच गाना। बुद्ध के पास बात आई, बुद्ध ने कहा कि यार अच्छा शील बना देते हैं इसका। उन्होंने कहा भाई ये मना है, आप नाच गा भी नहीं सकते, आप देख भी नहीं सकते। ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई दिख रहा अलग बात है, पर वहाँ जाके नहीं देख सकते, ज्वेलरी नहीं पहन सकते। वैसे भी भिक्षु भिक्षुणी कहाँ ज्वेलरी पहनेंगे, कोई ऐसे ड्रामा नहीं देख सकते। ये शील ऐसे बना। क्यों बना? क्योंकि एक तो बुद्ध ने सोचा होगा कि यार कल यहाँ भी म्यूज़िक होने लग जाएगा तो फिर ध्यान तो करेंगे नहीं, तो इसको हटा ही दो। दूसरा, बहुत सारे शील ऐसे बने क्योंकि लोग ऐसा मानते थे। जैसे थेरावादा में एक शील है कि वो पत्ते नहीं तोड़ सकते, जैसे पत्ते फूल कुछ नहीं तोड़ सकते, और रोज़ पूजा करते हैं बुद्ध की और उसमें रोज़ फूल चढ़ाते हैं तो कौन तोड़ के लाता है? नोविस मंक जो अभी पूरे शील पे नहीं है, जो 8 शील पे हैं या शायद 8 पे भी ना हो, उनसे कहते हैं जाओ फूल तोड़ के लाओ क्योंकि ये नहीं तोड़ सकते जो पुराने भिक्षु हैं। अब रोज़ चढ़ाया जाता है वहाँ पे फूल। तो ये फूल पत्ती तोड़ने वाला कहाँ से आया? क्योंकि उस समय के लोग मानते थे कि इनमें भी प्राण होता है और इनको तोड़ना गलत है। और बुद्ध ने सोचा चलो क्या फ़र्क पड़ता है। इनका कॉन्फिडेंस रखने के लिए बहुत सारे शील बने, लोगों का कॉन्फिडेंस रखने के लिए, क्योंकि सिखाना तो उनको था ना। लेकिन जहाँ उन्होंने कहा कि नहीं ये तो नहीं मानेंगे हम, जैसे उन्होंने कहा ये वर्ण व्यवस्था तो हम नहीं मानेंगे कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होते हैं और ब्राह्मण बहुत ऊंचे होते हैं और बाकी धीरे धीरे नीचे होते हैं और शूद्र सबसे नीचे होते हैं। उन्होंने कहा हम ये नहीं मानेंगे। यहाँ जो आया ख़त्म, गोत्र सारे कास्ट सिस्टम ख़त्म, हम नहीं माने, उसको नहीं माना। जबकि वो भी मान सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा छोटी मोटी चीज़ें ठीक है, पत्ता नहीं तोड़ना तो ठीक ही है, नहीं तोड़ेंगे। खोद नहीं सकते मंक। ये उनके शील हैं जो थेरावादा के, जो 227 शील जो भिक्षुओं के हैं, 312 शील जो भिक्षुओं के, उनमें ये हैं। तो क्या ये सारे के सारे शील मानते हैं? जो भिक्षु भिक्षुणी हैं सारे शील मानते हैं? तो कई मंक से सवाल पूछा, अरे बोले ये सारे शील पता ही नहीं है, मानने क्या है? तो आप कहेंगे पतिमोक्ष होता है जी हर 15 दिन में, तो सबको तो पता है, वो रिसाइट कर लेते हैं ना उसको। अब एक शील है, मैं एक शील की बात करता हूँ आपसे। शील ये है कि जब भिक्षु भिक्षा पात्र हाथ में है और किसी कमरे में जा रहा है और कमरे का दरवाज़ा बंद है, तो पहले वो पात्र को नीचे रखेगा, फिर कमरा खोलेगा, फिर पात्र लेके जाएगा। अब ये तो इर्रेलेवेंट हो गया, कहाँ पात्र है? अब तो सबकी तो किचन है वहाँ, तो वहाँ जाते हैं, डाइनिंग टेबल पे खाते हैं। बहुत कम है जो भिक्षा के लिए जाते हैं, फॉरेस्ट मंक्स, नहीं तो वहाँ उनको भिक्षा मिलती है। और क्यों बना था ये शील? क्योंकि जो भिक्षा पात्र था वो मिट्टी का था, और उस समय अब अगर वो टूट गया तो कहाँ जाएंगे कुम्हार के पास कि भाई दूसरा दे, और उसको तो चाहिए, वो तो दूसरे दिन चाहिए उसको। हाँ चलो टूट गया कोई और खिला देगा, लेकिन उसको दूसरे दिन से कहाँ से लाएंगे? तो इसलिए वो शील बना था। तो आज तो स्टील के हैं, तो आज नीचे गिर भी जाएगा तो क्या हुआ, पहले तो गिरेगा कहाँ, वो तो सारे डाइनिंग टेबल पे खा रहे हैं खाना। जो मांग के भी लाते हैं भिक्षु, फॉरेस्ट मंक के अलावा जो अकेला रह रहा होगा, वो वहाँ जाता है पहले किचन में, वहाँ उसको थोड़ा सॉर्ट आउट करते हैं, थोड़ा और मिक्स करते हैं उसमें, खाना खिलाते हैं। तो इन शीलों में से तो 80% इररिलेवेंट हैं, कुछ उनका मतलब ही नहीं है। लेकिन अब चूंकि वो कह रहे हैं कि बुद्ध ने बोला जी, हम तो मानते हैं, ठीक है। पैसे वाले शील है, 10 शील में एक पैसा भी है कि हम, पैसे की बात नहीं थी, सोना चांदी की बात थी, पर चलो उसमें पैसा जोड़ लो उसमें, तो उसको हाथ नहीं लगाएंगे। तो थेरावादा के मंक भी आधे से ज़्यादा पैसे का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो कन्वीनियंट है भाई। अब कोई इधर आ गया बोले मैं तो पैसे को हाथ ही नहीं लगाता, तो अब उसको तो छोड़ने जाना पड़ेगा पहले वहाँ सड़क पे,
बस वाले को देना पड़ेगा पैसा, बस टैक्सी जो भी होगी। अब वो वहाँ ऋषिकेश उतरेगा तो वहाँ फिर कोई बंदा चाहिए जो उसको आगे का रास्ता दिखा दे। तो भाई तूने तो 10 आदमी एंगेज कर दिए इसमें कि मैं तो नहीं छूँगा पैसा, पैसा छू के क्या हो जाएगा। तो उस समय के लिए थे, वो उस समय वो बने, तो इसलिए उनको खींचिए मत, उनको अपनी साधना में हिंड्रेंस मत बनाइए, बाधा मत बनाइए। ये देखिए कि मेरे को यहाँ जीने के लिए क्या ज़रूरी है। अब अगर आप कह रहे हैं कि म्यूज़िक गलत है, तो थेरावादा के अलावा जो बजरियान है उसमें म्यूज़िक है, जो जेन ट्रेडिशन है उसमें म्यूज़िक है, महायान में म्यूज़िक है। अब थिक नैथ हन की आप वो देखेंगे, नमो अवलोकितेश्वराय, एक चैंट है बहुत लंबा जिसमें खुद भी थिक नैथ हन बैठे हैं, मतलब खड़े हैं। कुछ भिक्षुणियाँ वायलिन बजा रही हैं, इधर भिक्षु भी गा रहे हैं, भिक्षुणियाँ भी गा रही हैं, एक ड्रम भी बजा रहा है। बहुत लंबा चैंट है, सुन लेना उसको, हो सकता है आपने सुना भी हो, या और भी बहुत सुंदर है। उस पर मैं कई बार योगा भी करता हूँ, जब इधर उधर साउंड ज़्यादा रहती है तो उसको लगा देता हूँ, तो आप तो इनको बाहर कर देंगे कि भाई ये तो नहीं है। अब जो 4 5 6 लोगों के आप नाम बताएंगे बुद्धिज़्म में इस समय, किसी से पूछेंगे तो उनमें कौन आएगा? एक तो दलाई लामा जी आएंगे, जिनको बहुत लोग मानते हैं, हर ट्रेडिशन के मानते हैं। थिक नैथ हन आएंगे, वियतनामीज जैन मास्टर, जिन्होंने अपने बेस पे इतना उसको बढ़ाया, मेडिटेशन को बढ़ाया। ये दोनों लोगों को देश निकाला था, मतलब आपको पता ही है, दलाई लामा को छोड़ के आना पड़ा। थिक नैथ हन छोड़ के आए, उनको वापस नहीं जाने दिया, मरने के लिए ज़रूर गए अपने मोनेस्ट्री में। तीसरा नाम गोयनका जी का आएगा, अजान शाह जी का आएगा, क्योंकि उनके चेलों के कारण। 4 5 बड़े नाम हैं। तो इसमें अब बजरियाना में भी म्यूज़िक होता है, और जो उनका चांट है, ओम मणि पद में हूँ, 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 तो क्या है? म्यूज़िक है। जो चैंटिंग होती है 1 घंटे की, वो थेरावादा है कोई है वो, तो चैंटिंग क्या है भाई? म्यूज़िक नहीं है तो और क्या है? अब श्रीलंकन चैंटिंग देखेंगे तो बहुत मेलोडियस है। तो जब आप इसको खींचना शुरू कर देंगे ना, तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इसको सहज रहने दीजिए। अब विशाखा सूत्र की चर्चा कर लेते हैं, जो आपने एग्जाम्पल दिया। विशाखा सूत्र में क्या है? विशाखा कौन है? विशाखा खुद अनागामी है। और बुद्ध क्या बता रहे हैं विशाखा को? सिर्फ विशाखा नहीं रही होगी, विशाखा सामने थी तो बुद्ध उसको एड्रेस कर रहे हैं, सीनियर मोस्ट वही रही होगी। उसको कह रहे हैं कि जो उपोषित है, उपोषित मतलब जो 1 डे रिट्रीट होता है, फुल मून को, नो मून को और 2 अष्टमियों को, या कहीं 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 2 ही बार, उसमें जैसे अरहंत रहता है, उस अरहंत की तरह रहना है। वो तो खुद अनागामी। तब बिटवीन द लाइन्स आप पढ़ सकते हैं कि भाई अरहंत को ऐसे रहना है, बाकी आप कर सकते हैं म्यूजिक, कोई दिक्कत नहीं। अब विशाखा तो गृहस्थ थी ना भाई, उसके तो बच्चे थे, ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर्स थी, वो तो गृहस्थ में थे। तो अगर जब आप भिक्षुओं की शील देखने लग जाएंगे और आप कहेंगे कि मैंने इस तरह से चलना है, तो फिर तो तीसरा शील तो फिर सेक्सुअल मिसकंडक्ट का, वो ब्रह्मचर्य का हो जाएगा, फिर तो आप उसमें जा ही नहीं सकते, फिर तो आपको भिक्षु बनना पड़ेगा। अब भिक्षु लाइफ जिए, क्योंकि आप किसी तरह का सेक्स नहीं कर सकते तीसरे शील के हिसाब से। तो विशाखा क्या कह रहे हैं कि रिट्रीट वाले दिन ऐसा करना है, रोज के बाद नहीं हो रही है। फिर से पढ़ लेना उसको, रिट्रीट वाले दिन। और फिर उसके फ़ायदे गिनाते हैं कि तुझे तो हेवन में इतने समय कोई रह गया और एक दिन ये कर दिया तो ये उस श्रेष्ठ है। वो काफ़ी सारे उसमें उपमाएँ हैं, आपने पढ़ा ही होगा उसको, और भी जो पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। रिट्रीट की बात हो रही है भाई साहब, रोज़ की बात नहीं हो रही हो। रोज़ आप इतना खींचना शुरू कर देंगे तो कैसे रहेंगे भाई? 12 बजे बाद खाना भी नहीं खाएंगे, आप सेलिब्रेट रहेंगे, तो फिर तो अच्छा है कि मोनेस्ट्री में चले जाएं, वो अच्छा है।
जब गृहस्थ में रहेंगे तो आपको ये सब तो करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते जो भिक्षु भिक्षुणी करते हैं। अब फिर से भिक्षु भिक्षुणी पे आ जाते हैं। भिक्षु ऑर्डर में रहने के लिए या भिक्षुणी ऑर्डर में रहने के लिए वो कब बाहर जाएंगे, मतलब कि कब उनको एक्सपेल किया जाएगा। वो उसमें 4 अपराजिका हैं, आपको पता होगा क्या है 4 अपराजिका। एक तो किसी मनुष्य की अगर उन्होंने हत्या कर दी किसी आदमी की, भिक्षुणी भिक्षुणी ने, तो वो आजीवन बाहर हो गया, वो मंक ऑर्डर में आ ही नहीं सकते। या तो उन्होंने इतनी बड़ी चोरी कर दी कि जो उस देश के हिसाब से पनिशेबल ऑफेंस है। अब यूरोप वगैरह में तो 1000 यूरो तक की चोरी पनिशेबल ऑफेंस है ही नहीं, अमेरिका में भी नहीं है शायद। तो मतलब 1000 यूरो तक की चोरी कर ले भिक्षु तो ठीक है, मतलब पनिशेबल नहीं है, तो मंक ऑर्डर से बाहर नहीं होगा। सेक्स में उतरे, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स कर दे, तो वो मंक ऑर्डर नन ऑर्डर से बाहर हो जाएगा। और चौथा है कि अगर वो अपने अटेनमेंट को गलत तरीके से बयान कर रहा है, वो सोतापन नहीं है और उसको पता है कि नहीं है, और वो कह रहा है कि मैं हो गया, या अरहंत नहीं है और कह रहा है कि मैं अरहंत हो गया गलत तरीके से, मतलब पता है कि मैं नहीं हूँ। एक तो ये होता है ना कि गलत फहमी हो जाती है कि अच्छा मैं तो हो गया जी सोतापन, उसमें नहीं होगा। और वो नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि उसने गलत समझा। या फिर ये समाधियों का जिक्र कि मैं तुझे हाँ फर्स्ट जाना, सेकंड जाना, थर्ड जाना, फोर्थ जाना, हाँ मैंने तो सब कर लिया और गया नहीं उधर, मतलब उसको समाधियों में अभी नहीं जा पाया, लेकिन वो गलत बोल रहा है और पता है उसको कि मैं गलत बोल रहा हूँ, तब आजीवन बाहर। बस यही है 4 अपराध का। तब इसमें यह है कि छोटा मोटा अगर वो बकरी भी मार दे तो उसको बाहर नहीं होगा मंक ऑर्डर से। उसका ऑफेंस क्या, उसको क्या करेंगे, वो किसी दूसरे मंक से कहेगा, या जब और लोग बैठे हुए कहेगा भाई मेरे से गलती होगी, बोले ठीक है जी आप आगे से मत करना। छोटी मोटी चोरी कर दी तो वो वहाँ कन्फेस करेगा, ठीक है। ये सिर्फ 4 अपराध का है। तो अब उस तरफ से देखना शुरू कर दीजिए। ये मंक्स और उनके लिए, नन्स के लिए, बाकी नहीं है कि अब उनको निकालते रहेंगे, ऐसे निकालते रहेंगे तो पता नहीं फिर तो अब क्या क्या हो जाएगा। अब जो स्कैंडल हुआ इधर थाईलैंड में, एक औरत के साथ अब बहुत सारे हैबिट्स के संबंध थे, बच्चे थे, उनके बच्चे हो गए, वो पता चल गया, एक्सपोज हो गया, तब उनको डिसरोब होना पड़ा। तो वो कैसे हो गए भाई, ये तो भिक्षु थे, क्योंकि मेडिटेशन नहीं रहा। तो अब आप लौट के इधर आइए। जब बुद्ध से पूछा गया भैया आपकी केंद्रीय शिक्षा क्या है, जब महावीर स्वामी का निधन हुआ, उन्होंने कहा जी वो तो लड़ रहे हैं आपस में, कोई कह रहा है कि जी ये ऐसा है, दूसरे कह रहे नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। तो फिर बुद्ध ने कहा भाई 37 बोधिपक्षीय धर्म का पता है? तो आनंद ने कहा जी आप एक बार बता दीजिए। तो उसमें 4 तो सतिपट्ठान हैं, 4 इद्दिपाद हैं, 4 राइट एफर्ट हैं, 5 इंद्रिय हैं, वही उनके बल हैं, तो 5 5 10 हो गए, 7 बोधि के अंग हैं, सती धम्म विचय वीर्य पीति पसद्दी समाधि उपेक्षा, और 8 अष्टांग मार्ग है। बस ये, इसमें कहाँ है म्यूजिक नहीं करना है, देख लेना, इसमें कहीं 5वां शील भी नहीं है। तो ये एसेंस है। इस एसेंस में भी अगर ये 4 सतिपट्ठान आपने कर लिए तो काफ़ी है, इसीलिए उस 4 सतिपट्ठान से शुरू करते हैं। तो ये जो शील है ना, और बुद्ध ने कहा कि शीलों को गलत तरीके से मत पकड़िए। जो सोतापन की एक ये भी है कि वो जो राइट्स एंड रिचुअल्स हैं, गलत तरीके से मत पकड़िए उनको समझिए, सही तरीके से चलिए। अब मैं आपको एक कन्विंस करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो और सारे लोगों के लिए भी कह रहा हूँ कि इसको ऐसे मत पकड़िए कि एकदम रिजिड हो गए। जैसे एक सूत्र में है कि बनते आनंद किसी से बात कर रहे हैं, वो कोई ध्यान सीखने आया, उसने कहा मेरे को ध्यान सिखा दो। बनते आनंद कह रहे हैं कि अच्छा पुनर्जन्म होता है तो ध्यान का वहाँ भी फ़ायदा होगा। उनने कहा भाई मैं नहीं मानता है पुनर्जन्म, मेरे को आप ध्यान सिखा दो।
बोले नहीं पुनर्जन्म होता है। तो बुद्ध ने सुना, बुद्ध ने कहा क्या हो रहा है? बोले जी मैं ये बता रहा था। अरे बोले वो ध्यान सीखने आया ना, तो क्यों बता रहे हो उसको पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है? तो उसको ध्यान सिखाओ, पुनर्जन्म से क्या मतलब है, यहाँ पे कुछ मतलब ही नहीं है। उसको खुद पता चल जाएगा, वो समझ लेगा, तुम क्यों बता रहे हो उसको? अच्छा, जब पहली संगीति हुई, पहला संगायन हुआ, जब बुद्ध का परिनिर्वाण हो गया, बुद्ध की मृत्यु हो गई, और भिक्षुओं ने ये डिसाइड किया कि 500 अरहंत भिक्षु बैठेंगे और सारा रिसाइट करेंगे। उस कहानी आपको तो पता होगी, बहुतों को पता होगी। कई महीने वो रिसाइटेशन चला, और जब ये रिसाइटेशन ख़त्म हुआ तो उधर से कुछ एक मंक की टोली आ रही है। वो कह रहे आप क्या कर रहे थे इतने लोग यहाँ बैठ के? बोले जी हम रिसाइट कर रहे थे, जो जो सूत्र हैं, जो विनय हैं, जो रूल्स हैं। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन हम वही मानेंगे जो हमें पता है। उसके एकदम बाद, संगायन के बाद, मतलब कुछ महीने बाद, फिर अब जब इसकी हिस्ट्री में आप जाएंगे, महायान कैसे बना? महायान बना ही इन रूल्स के कारण। क्यों? क्योंकि जब बुद्ध की मृत्यु होने वाली थी, उन्होंने आनंद से कहा, आनंद उनके सहायक थे, ज़्यादातर बातें उनसे होती थी। बोले यार ऐसा करना, जो ये रूल्स हैं ना, जो ये शील हैं, जो मुख्य शील हैं उनको रख लेना, जो मेजर हैं, जो माइनर रूल्स हैं उनको हटा देना। बोले ठीक है बंटी जी। तो अब संगायन में पहले तो सूत्र का पाठ हुआ, फिर जब रूल्स का पाठ होने लग गया, जो नियम है या जिनको विनय कहते हैं, तो भंते आनंद ने महाकश्यप से पूछा, जो उसके अध्यक्ष थे संगायन के। बोले जी बुद्ध ने ऐसे बोला था। बोले अच्छा, तो बोले तुमने पूछा था कि मुख्य कौन से हैं और कम मुख्य कौन से हैं, मतलब मेजर कौन से, माइनर कौन से हैं? बोले नहीं, ये तो मैंने नहीं पूछा। बोले अच्छा तो चर्चा कर लेते हैं। तो वो बोले कि भाई ये मेजर है, तो और बोले कि नहीं ये तो माइनर है, दूसरे बोले नहीं मेजर है, ये मुख्य है। तो कंसेंसस बनानी है। और महाकश्यप थे, महाकश्यप को तो समझा ही ये जाता था कि ये तो फॉरमोस्ट है, एसेटिक प्रैक्टिसेस में फॉरमोस्ट है, मतलब वो तो तपने वाले सारे काम वो करते थे जितने जितने अलाउड थे। तो उन्होंने कहा सब रहेंगे, सबको रख लिया। तो महायान कैसे बना? माया, उनको पता था कि बुद्ध ये कह के गए, उन्होंने कहा भाई हम नहीं मानेंगे, 5 शील हैं ठीक है, बाकी हम नहीं मानेंगे, हम अपने तरीके से मानेंगे। तिक्नेथन ने 5 शील के अलावा उनके 20 शील हैं, लेकिन 15 उन्होंने अपने हिसाब से बनाए जो रिलेवेंट है आज की डेट में। तो महायान तो 100 साल बाद, बुद्ध के परिनिर्वाण के 100 साल बाद ये ब्रांचेज अलग होनी शुरू हो गई थी। उसमें एक थेरवादा भिक्षु गया घूमते घूमते किसी मोनेस्ट्री में, तो वहाँ कुछ लोग आए, उन्होंने पैसे वहाँ डाले, तो ये जितने 4-5 भिक्षु थे इन्होंने आपस में बांट लिए। वो इसने कहा भाई क्या कर रहे हो तुम, ये तो शील है, ये तो आप तो इसको हाथ ही नहीं लगा सकते। बोले नहीं नहीं, शील तुम्हारा होगा, हमारा नहीं है। अब वो और जगह क्या, तीसरी जगह चौथी जगह सब जगह वही हो रहा। तो फिर वो एल्डर्स के पास गया, उन्होंने कहा भाई ऐसे ऐसे हो रहा। बोले अच्छा। तो उन्होंने कहा यार फिर एक संगीत करते हैं, एक संगायन करते हैं। तो इकट्ठे किए गए। उस समय की बात है, टेलीफोन तो थे नहीं कि फ़ोन क्या कि आ जाओ जी, लोगों को भेजा होगा, राजाओं की मदद ली होगी, भाई थोड़ा सा आप मदद करो। संगीती भी ये दोनों माने नहीं, वो बोले कि हम तो नहीं मानते जी। तो फिर ये मिले आपस में एल्डर्स, उन्होंने कहा अच्छा तुम अपने 7 आदमी बताओ, और हमारे यहाँ से भी 7 आदमी आएंगे, वो आपस में बात कर लेंगे। बोले ठीक है। 3-7 ने उन 7 से बोला कि भाई ऐसा है, लोगों के कॉन्फिडेंस के लिए हमको ये माननी पड़ेंगी। तो बोले ठीक है, लेकिन वो कुछ दिन चला, फिर वो वापस वहीं आ गए। तो महायान बना ही इस बेस पे कि उनके विनय, उन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे भाई ये विनय। जब बुद्ध खुद कह गए कि आप मेजर मानो और माइनर को हटा दो, तो आप क्यों इनको घसीट रहे हो? लेकिन थेरावादा वाले कहते हैं कि नहीं जी हमको रखना है तो रखो, लेकिन गृहस्थ के लिए वो नहीं है। अब जहाँ तक संगीत की बात आती है, थोड़ी सी संगीत पे बात कर लेते हैं, क्योंकि मुख्य टॉपिक तो आपका यही था। मैंने ये समझाने की कोशिश की कि ये विशाखा सूत्र का जो आपने जिक्र किया, आप और सूत्र बताइए जिसमें बुद्ध ने कहा होगा कि गलत है ये।
देखना आप। मेरे को तो कोई मिला नहीं भाई, मतलब सारे सूत्र मैंने नहीं पढ़े हैं, मेरे को तो नहीं मिला जिसमें बुद्ध कैटेगोरिकली कह रहे हो कि नहीं भाई ये गलत है, ये नहीं करना है। आप बताना। और ऐसे ऐसे उदाहरण है कि एक देवता देवता संयुक्त में, एक देवता है बुद्ध के पास, वो अपने ल्यूट बजाता है और एक गीत सुनाता है। वो गीत क्या है? लव सॉन्ग है। वो लव सॉन्ग सुना रहा है अपने बिलेविड के लिए, और बुद्ध उसको सुनते हैं। और फिर जब वो ख़त्म कर देता है, बोलते हैं तुम अच्छा बजा रहे थे और अच्छा गा रहे थे, मतलब इसमें पूरा सामंजस्य था, पूरी हारमोनी थी, जैसे तुम बजा रहे थे वैसे गा भी रहे थे, जबकि वो लव सॉन्ग था। तो बुद्ध कहते हैं कि भाई नहीं नहीं नहीं, इधर नहीं, बंद कर दो। लेकिन वो है, पाली कैनन में है। महायान के तो एक सूत्र में ये भी है कि बुद्ध ने खुद फ्लूट बजाई, बांसुरी बजाई। अब पता नहीं theravada में है कि नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है जिसमें बुद्ध ये कह रहे हो कि ये गलत है। वो कह रहे हैं रिट्रीट के दिन आप मत करो। मंक्स और नन्स के लिए तो मना इसलिए भी कर दिया कि उन्होंने सोचा होगा यार कहाँ चक्कर में पड़ रहे हैं, तो फिर वही करते रहेंगे। एक तो ये बात थी। दूसरा क्या था, बुद्ध का बैकग्राउंड क्या है? बुद्ध तो राजकुमार थे, और वो कह रहे कि बरसात में जो रेनी सीजन है 3 महीने तक 4 महीने तक मैं एक महल में रहता था, और वहाँ रोज़ जो है डांसर और म्यूजिशियन आते थे, और उनमें लड़का एक भी नहीं होता, सारी लड़कियाँ होती थी। और एक टोली एक दिन आती थी, दूसरे दिन और आते थे। और संगीत ही तो होता नहीं होगा वहाँ, वो तो राजकुमार थे, आपको पता है राजकुमारों की नेचर क्या होती थी, सब कुछ होता होगा। वो उससे निकले हुए थे, तो उनको तो पहले ही कोफ्त हो चुकी थी उससे कि यार ये तो सब बेकार चीज़ है क्योंकि वहीं रहे ना वो तो 28 साल तक, तो 28 साल तक तो पूरा इंतज़ाम ऐसे किया गया कि ठीक है जितनी लड़कियां चाहो, मतलब आप गाना भी सुन लो और भी जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी के लिए भी नहीं थी, जो राजकुमार थे। तो वो तो पहले उससे उकताए हुए थे। तो एक रीज़न तो ये भी है, उन्होंने कहा अरे हाँ अच्छा हो गया, ये बहाना मिल गया है, भिक्षुणियों ने वो सुना तो ये शील बनाओ, इसको इसको हटाओ। लेकिन उन्हें इम्पोज नहीं किया वो गृहस्थों के ऊपर, उन्होंने कहा उपोषित के दिन आप रख लो। तो उपोषित के दिन तो आप ध्यान करने गए ना वहाँ, आप संगीत करने थोड़ी गए। लेकिन अब अगर आप संगीत को सुनना शुरू कर दें, जो ये म्यूज़िक है, ये म्यूज़िक उस समय नहीं था। जो आप आज का जो क्लासिकल म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है, शास्त्रीय संगीत है, वो उस समय नहीं था। इसको तो मुश्किल से कितने साल हुए, 700-800 साल हुए बने हुए, रिफाइंड होता गया। और जो म्यूज़िक करते थे, जो तानसेन के गुरु स्वामी हरिदास थे, उनको स्वामी बोलते थे, क्योंकि ये लोग धीरे 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 फिर इससे अलग होके वो ये कहते थे कि हम तो भाई उसके लिए गा रहे हैं, ऊपर वाले के लिए, रब के लिए, भगवान के लिए, अल्लाह के लिए, जो भी कहना चाहिए आप कह लीजिए। हम तो उसके लिए गाते हैं, हम नहीं गाते किसी के लिए। ये सारे के सारे वैसे होते थे। आज की डेट में तो थोड़ा अलग हो गया, अब भी होंगे हो सकता है इस तरह के। तो वो तो म्यूज़िक को एक रास्ता बताते थे कि ये भी एक रास्ता है, हमारा रास्ता ये है। सूफ़ी जो है, जो इस्लाम की एक ब्रांच है, सूफ़ी गाते हैं, सूफ़ी कलाम गाते हैं। कबीर को भी आप थोड़ा बहुत सूफ़ी कह सकते हैं। वो कहते हैं हमारा रास्ता ये है। फिर यही बुद्ध कहते हैं कि अपने व्यू को टाइटली होल्ड मत करो, ये मेरा वाद है, ऐसे मत पकड़ो, छोड़ दो, सुन लो लोगों को भी, और क्या कह रहे हैं उसको भी सुन लो, और क्या कह रहे हैं उसको भी सुन लो। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि एक यही रास्ता है, जो एक आयनो अयम मग्गो भिक्खवे, जिसको मिस इंटरप्रेट किया जाता है कि ये रास्ता, वो ये नहीं कह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई सील समाधि प्रज्ञा का रास्ता है, ध्यान करना पड़ेगा, अंदर की तरफ आपकी यात्रा होनी पड़ेगी, तब जाके आप अपने को समझ सकते हैं, तब माइंड को प्यूरिफाई कर सकते हैं। ये तो सारा प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है सर। ये ऐसा नहीं उनको पकड़ के कुछ नहीं होगा, यहाँ प्यूरिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर म्यूज़िक से आपको दिक्कत हो रही है मत करिए। आप मेरे से कह रहे हैं कि अनफॉलो कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, मतलब मेरे फॉलोअर हैं कितने फॉलोअर मेरा कोई नहीं है मतलब सब्सक्राइबर कह रहे होंगे ना, कितने हैं इसमें देख लेना, ज़्यादा थोड़ी हैं। तो एक आप निकल जाएंगे, उससे क्या हो जाएगा मतलब न जाए तो अच्छा है। लेकिन आप ऑलरेडी सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं,
उससे क्या होना है यार, मैं इसके लिए थोड़ी कर रहा हूँ। किसी ने मेरे से कहा कि भाई ठीक है आप कर लो, मतलब आपको अच्छा लगता है, बाकी अब इससे पैसे का तो कोई मतलब है नहीं। मैं इसलिए थोड़ी चला रहा हूँ यूट्यूब चैनल कि मेरे को पैसा मिले उससे, उसका कोई मतलब नहीं है। मैं तो इसलिए चला रहा हूँ कि मेरा ये रास्ता है, और उससे चार दोस्त अगर और जुड़े, उनको थोड़ा मदद मिले तो अच्छा है। मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता हूँ, ये है भाई। बाकी इससे ज़्यादा थोड़ी है कुछ। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, अपनी साधना कर रहा हूँ। तो आप ये देखिए, आपकी साधना में अगर ये रुकावट बनता है, हटा दीजिए। लेकिन दूसरे पे इम्पोज मत करिए कि नहीं जी, बुद्ध ने तो ये कहा। बुद्ध ने क्या कहा उसको समझ लीजिए ब्रॉड टर्म में। बुद्ध ने कहा इसको पकड़ो मत। बुद्ध ने कहा कि जब आप रिट्रीट कर रहे हैं तो 8 शील पालन करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब रोज़ कहाँ आप 12 बजे के बाद खाना नहीं खाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कैसे रहेंगे भाई गृहस्थ में। और मैं कह रहा हूँ कि भिक्षु ही नहीं रहते। जो थेरावाद भिक्षु हैं क्या सारे 12 बजे के बाद नहीं खाते क्या? आप चले जाए महाराष्ट्र में, सब खाते हैं। होंगे एक आध दो चार होंगे हो सकता है, बाकी सब खाते हैं। मैंने देखे, मेरे साथ खाया लोगों ने, भिक्षुओं ने। ऐसा नहीं है, इसको टाइटली होल्ड मत करिए। उनके लिए कुछ रूल थे, और बुद्ध कह गए थे, जैसे मैंने कहा कि अब बड़े रूल रख लो, छोटे छोड़ दो। एक सूत में महाकश्यप कहते हैं, बुद्ध से पूछते हैं कि बनते जी पहले तो बहुत कम रूल थे, 5 ही रूल थे, और बहुत सारे अरंत थे, और अब इतने सारे रूल बन गए और बहुत कम अरंत हैं। तो बुद्ध ने कहा हाँ भाई, क्योंकि ये मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं ठीक से, इसलिए मुख्य इसमें ध्यान है। अगर आप ध्यान को मेंटेन कर सकते हैं और उसमें आप म्यूज़िक बाधा बन रहा है तो हटा दीजिए, मत करिए। लेकिन दूसरे पे इम्पोज मत करिए कि नहीं जी तू गलत कर रहा है। आप अपना देख लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बस इतनी सी कहानी है। तो बताना कैसे लगा आपको, क्या लगा सब लोगों को जो देखेंगे, और फिर इस पे और चर्चा कर सकते हैं। नमस्ते।